हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का हमारा 6th क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से देखेंगे इस क्वेश्चन को। स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ेंगे, कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का हमारा 7th क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से इसका कंसेप्ट और इसका स्टेटमेंट वगैरह अच्छे से समझेंगे। ओके, तो वीडियो को स्किप करे बिना अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को। क्या बन रहा है क्वेश्चन हमारा कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म 38 एंड 16th टर्म इज 73। बहुत आसान क्वेश्चन है। 11th टर्म गिवन है हमें 38 और 16th टर्म हमें 73 गिवन है और 31st टर्म हमें क्या करनी है, इसकी फाइंड करनी है। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा आपका। अगर आपने इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखा है तो आप ये बहुत आसानी से कर लोगे। ओके, क्योंकि टर्म्स के बारे में आपको पता है कि क्या फॉर्मूला बनता है, कैसे बनता है। देखो 11th टर्म की बना ना, 11th टर्म को हम क्या लिखते हैं, A11 और कितनी है वो 38। और A11 का फॉर्मूला क्या बनता है, A प्लस 10D इक्वल टू 38। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ओके, और उसके बाद 16 टर्म गिवन है तो A16 लिखेंगे इसको 73। और A16 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 15D और ये 73 हो गया। ठीक है, ये दो इक्वेशंस बन गई आपके पास। अगर मैथ्स में ऐसे दो इक्वेशंस बनती हैं कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में, तो उस पर हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं उनको सोल्व करने के लिए। इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, अगर आपने पिछले क्वेश्चंस अच्छे से समझे हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करोगे कि इन जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती हैं, अगर हमें दो इक्वेशन मिले तो उनको सोल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। कौन से मेथड का, एलिमिनेशन मेथड का। ओके, तो इसके लिए एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनी आपकी, A प्लस 15D इक्वल टू 73। इसमें से माइनस करोगे A प्लस 10D इक्वल टू 38। ठीक है, जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन चेंज करोगे, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, इसको भी माइनस का। ये कट हो गया, 15 में से 10 गया 5D आया और 73 में से 38 गया तो 35 आया। D इक्वल टू 35/5 कट करके D कितना आया, 7 आया आपका। ओके, अगर D आपको पता चल गया तो इसका क्या करोगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ D इन, कौन सी इक्वेशन में फिल करनी है इसको, या फर्स्ट में फिल कर दो या सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है। इन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर फिल कर रहा हूं मैं। देखो A कितना है, A पता ही नहीं है, प्लस 10 मल्टीप्लाई इधर से 10 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल टू 38। तो A प्लस 70 आया इक्वल टू 38 आया। तो A इक्वल टू 38 माइनस 70, तो A कितना आया आपका 32। ओके, A भी निकल गया, D भी निकल गया। तो अभी क्या पता करना आपको, 31st टर्म फाइंड करनी थी ना। 31st टर्म मतलब A31 फाइंड करना है और A31 का फॉर्मूला A प्लस 30D बनेगा। और A की वैल्यू क्या होती है, सॉरी A की वैल्यू कितनी है, -32 है प्लस 30D। 30D मीन्स D की वैल्यू कितनी है आपकी 7 है। ओके, तो -32 प्लस 210 और कितना आया आपका ये 178। कितना आया आपका 178। तो ये था आपका एक्सरसाइज 5.2 का 7th क्वेश्चन। ऐसे करना था ये, जिसके अंदर 31st टर्म फाइंड करने के लिए पहले ये इक्वेशन सोल्व की हमने। एलिमिनेशन मेथड अच्छे से सीख लेना, थर्ड चैप्टर के अंदर भी काम आएगा आपके। तो ये सोल्व की, उसके बाद A और D की वैल्यू पता करने के बाद हमने 31st टर्म है जो वो भी इसके अंदर फाइंड कर दी। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर, नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, तो देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन। और 8th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, एन एपी कंसिस्टेंस ऑफ 50 टर्म्स। कहते हैं कि एपी के अंदर 50 टर्म्स हैं और टर्म्स को हम किससे शो करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एन से। तो एन कितना आया हमारा 50 आया। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म मीन्स A3 कितना गिवन है 12 गिवन है। उसके बाद
एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं an, और वो कितनी आई 106। 29th टर्म हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो अभी आपने 7th क्वेश्चन समझा है उसी की तरह 8th क्वेश्चन भी है। अच्छे से देखो, देखो n हमें कितना गिवन है 50 गिवन है, तो ना a50 को a50 लिख सकते हैं ना इसको, कि लास्ट टर्म अगर 106 है तो 50th टर्म ही 106 होगी ना। तो अच्छे से समझ लेना इस बात को। अब अगर a3 12 है तो a3 को क्या लिख सकते हैं a+2d, फॉर्मूला बनेगा इसका। a50 को हम क्या लिख सकते हैं a+49d इक्वल टू 106, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब दो इक्वेशंस बन जाए तो अभी तो पिछले क्वेश्चन में आपको बता के गया था कि क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना होता है सॉल्व करने के लिए। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, a+49d इक्वल टू 106, a+2d इक्वल टू 12। नीचे वाली इक्वेशन है जो उसके साइन चेंज करोगे, इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस, ये कटा 49 में से 2 गया 47d, इसमें से ये गया 94 आया, तो d इक्वल्स टू 94/47 कट के कितना आया 2, d कितना आया 2। अब क्या करेंगे, d की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन, किसी के अंदर भी फिल कर दोगे। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर फिल करोगे तो क्या बनेगा, a+2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी आई 2 इक्वल टू 12, तो a+4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 -4, a इज इक्वल टू 8 आया। a 8 आया हमारा, और d हमारा कितना आया 2 आया। तो अभी क्या फाइंड करना था, 29th टर्म फाइंड करनी थी ना। तो 29 टर्म को क्या लिखेंगे, a29 लिखेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, a+28d, और a कितना आया 2, सॉरी a कितना आया 8, प्लस ये कितना आया 2, तो 8 + 56 आया इज इक्वल टू 64 आया। बस यही करना था। ये था हमारा आसान सा 7th और 8th क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से और आसान से मेथड से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।